वली किसे कहते हैं? दोस्त को। और औलिया अल्लाह ये अल्लाह के दोस्त है। कुरान पाक में अल्लाह ने इनके हवाले से फरमाया कि अल्लाह के वली वो हैं जिन्हें ना कोई खौफ है ना कोई गम, बेखौफ बेगम, हुज़्न नहीं, कोई गम नहीं। इंसान अपनी जिंदगी में, जब इंसान अपनी जिंदगी के शब रोज गुजारता है तो गम आते हैं, खौफ होता है, खास तौर पे इंसान डरता भी है। लेकिन अल्लाह के वली वो है इन्हें जिन्हें किसी का खौफ नहीं होता सिवाय अल्लाह के। इसलिए उन्हें कहा गया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने हुकूमत हिंद का बादशाह है और आपके यहाँ कोई हुकूमत नहीं थी कि चलो दो हुकूमतों की लड़ाइयां हो। यहाँ अखंड भारत का सम्राट और यहाँ तन्हा गरीब नवाज। लेकिन आपको खौफ गरीब नवाज पे नजर नहीं आएगा, खौफ देखना है तो अखंड भारत के सम्राट पे नजर आएगा। यही तो वलियों की शान है। इसी तो कुरान ने कहा ला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खौफ निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास नहीं है, दिल्ली के बादशाह के पास है। खौफ हमें हो सकता है, खुदा के वलियों को नहीं होता है। वो जब आते हैं तो वो कुदरत के भरोसे पर आते हैं, वो इस्तिकामत लेकर आते हैं, इसलिए उन्हें कोई खौफ नहीं होता है। अब आप देखें, मैं अकीदे की भी बात करूंगा, इसलिए कि अल्लाह के वलियों के मज़ारात को कुछ लोगों ने माज़ल्ला मिट्टी का ढेर कहा, कुछ लोगों ने वहां शिर्क का माज़ल्ला अड्डा कहा। इतनी खराब जबान इस्तेमाल की गई। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि वो तुम्हारे मरने वाले मिट्टी के ढेर हो सकते हैं, हमारा मरने वाला मिट्टी का ढेर नहीं होता है, बल्कि वो कब्र में जाकर भी हिंदुस्तान की हुकूमत पे राजा करता नजर आता है। वो गरीब नवाज है। वो तुम्हारे मरने वाले मिट्टी के ढेर होते हैं, हमारे मरने वाले मिट्टी के ढेर नहीं होते। वो तो कब्र में रहकर भी हिंद के मुसलमानों के दिलों के ऊपर राज करते नजर आते हैं। इसी को अल्लाह के वली कहा गया। इसलिए अकीदे की भी बात होगी, मिट्टी के ढेर तुम्हारे होंगे, हमारे तो मज़ारात औलिया है। ये वो मज़ारात औलिया है। अब देखो, मैं हदीस बयान करता हूँ इसी आयत की ज़िम्न के अंदर। आप देखें कुरान पाक के अंदर 11वें पारे की आयत है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब इसकी तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन क्या लिखते हैं, फरमाया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा। देखो अल्लाह के वलियों की शान क्या है। आज जो इन्हें यहाँ नहीं मानते, क़यामत में जब इनकी शान देखेंगे तो वो खुद भी कहेंगे कि हाँ ये अल्लाह के वली है, लेकिन मानना काम नहीं आएगा। इसलिए कि आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इसलिए कि अमाल का अगर ये दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। आप देखें जो अल्लाह के वलियों को यहाँ मानता है उसका कितना फायदा होता है, अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया। इसकी तफसीर के अंदर लिखते हैं कि सरकार फरमाते हैं क़यामत के रोज अल्लाह नूर के मिंबर बिछाएगा, उस पर कुछ लोगों को बिठाएगा, उनके चेहरे इतने रोशन होंगे कि रहले महशर इनको देखकर रश्क करेंगे। अल्लाहु अकबर। आगे बढ़ के यूं ना कह दो, बड़े बड़े औलिया किराम अल्लाहु अकबर जिनको अल्लाह इस मकाम पर बिठाएगा, अल्लाह के नबी भी रश्क करेंगे कि अल्लाह इतना ऊंचा मकाम कैसे मिला है। अल्लाहु अकबर। ये कौन लोग होंगे? ये खुदा के वली होंगे, ये अल्लाह के वली होंगे जिनको अल्लाह ये शान क़यामत में अता फरमाएगा। नूर के मिंबर पर जो जलवा फरमा होंगे वो अल्लाह के वली होंगे, चेहरे उनके रोशन होंगे, रहले महशर इनको देखकर रश्क करेंगे। मेरा अल्लाह कहेगा वो नबियों की जमात से कि ए नबी की जमात, ये कोई नबी नहीं है, ये कोई पैगंबर नहीं है, ये मेरे बंदे हैं जिनको मैंने ये मकाम अता फरमाया है। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि कौन लोग होंगे जिनके ऊपर अहले महशर रश्क करेंगे, तो फरमाया अल्लाह के रसूल ने अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम
बिही वला हुम यहज़नून, वो अल्लाह के वली होंगे जिनके चेहरे क़यामत में रोशन होंगे, जिनको अल्लाह नूर के मिंबर पर बिठाएगा। उसकी वजह क्या होगी, उसका रीजन क्या होगा? तो फरमाते हैं कि वो लोग होंगे जो दुनिया में रहकर अल्लाह के लिए लोगों से मोहब्बत करते थे, अल्लाह के लिए लोगों से दुश्मनी करते थे। अब ये चीज आपको देखनी है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए अदावत करना, तो ये चीज अल्लाह के वलियों में पाई जाती है। वो मोहब्बत भी खुदा के लिए करते हैं, वो दुश्मनी भी खुदा के लिए करते हैं, वो अपने नफ्स के लिए, अपनी जात के लिए कोई काम नहीं करते। उनका उठने वाला हर कदम खुदा की रजा के लिए हुआ करता है। इसी को अल्लाह के वली कहा गया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और देखें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है अल्लाह के वलियों का क्या मकाम होता है। और आज जितने यहाँ बैठे हैं या पूरी रुए जमीन पर जितने इंसान बसते हैं, उनके दिल के अंदर ख्वाजा खाजगा की मोहब्बत कैसे आई, उनके दिल के अंदर गौसे पाक की मोहब्बत कैसे आई, उनके दिल के अंदर गन शहीद दादा की मोहब्बत कैसे आई, उनके दिल के अंदर दौला शहीद बाबा की मोहब्बत कैसे आती है। ये मोहब्बत हम खुद नहीं करते, बल्कि मेरा रब जिब्राइल के जरिए लोगों के दिल में मोहब्बत डाल देता है। आका इरशाद फरमाते हैं जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अमीन को बुलाता है और कहता है मेरा अल्लाह देखो वलियों की शान क्या है, हम क्या मोहब्बत करें। अल्लाह का वली वो होता है जिनको अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं। इंसान तो इंसान, खुदा के फरिश्ते भी जिनसे मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह के वली होते हैं। अब देखें आगे हदीस पाक में क्या फरमाया। अल्लाह जिब्राइल को कहता है जिब्राइल मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, ये मोहब्बत मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि सारे फरिश्तों को कह दे कि अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है, फरिश्तों तुम भी उनसे मोहब्बत करो। ये वलियों की शान है। अगर मैं तकरीर ना भी करूं, नहीं खत्म करूंगा, फिक्र ना करूं, अगर मैं तकरीर ना भी करूं, ये हदीस काफी अल्लाह के वलियों की शान में। इसलिए कि शान तो देखें, हम मोहब्बत नहीं करते। अभी भी मैं कहता हूं खुदा हुक्म देता है किसको, जिब्राइल अमीन को, फरिश्तों के सरदार को। और ये कहा गया कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, जिब्राइल फरिश्तों से कह दे कि मैं फला से मोहब्बत करता हूं, तुम भी इनसे मोहब्बत करो। अब आ गई अल्लाह कह दिया कि फला से अल्लाह मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। अब देखो तवज्जो, एक बहुत प्यारा जुमला। लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी करामत है फिर भी लोग इनको नहीं मानते, तो ये उनके दिल का कसूर है। तवज्जो, खुदा के वलियों को जो नहीं मानते तो वो उनके दिल का कसूर है। इसलिए कि जिनके दिल साफ होते हैं उसी दिल में खुदा के वलियों की मोहब्बत होती है, और जिनके दिल बड़ा गंदा होते हैं उनके दिल में वलियों की मोहब्बत कभी नहीं आ सकती है। अब जिनके सीने अच्छे हैं उन्हीं के घर तो उनके घर में तो वलियों की मोहब्बत होगी। अब कैसे? अब मेरा अल्लाह जिब्राइल से कहता है जिब्राइल जाओ रोए जमीन पर उसकी मोहब्बत लोगों के दिल में डाल दो जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। बताओ क्या हमारा तो रिश्ता ब्लड का भी नहीं है किसी वली से, है हमारा जो रिलेशन है कोई है कि भाई हमारे खानदान में कोई वली था, हमारा कोई लेन देन का मामला है, हम तो पहचानते भी नहीं, उनका जमाना हमने पाया भी नहीं, लेकिन फिर भी हम गरीब नवाज से इतनी मोहब्बत करते हैं कि 1000 किलोमीटर दूर है फिर भी जाते हैं। हमारी क्या कोई हमारा रिश्तेदारी है किसी वली से खानदानी तौर पर, फिर भी हम उनके दिल की मोहब्बत अपने दिल में बसाते। उसकी वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला डालता है, अल्लाह डालता है। अब जिसके दिल में नहीं है समझ लो इसका दिल मैला है। हाँ अरे भाई एक आम आदमी का दिल में बुग़्ज़ रखना तो मैला दिल करता है। तवज्जो, एक अभी तुम्हारे मेरे जैसे का दिल में बुग़्ज़ रखना दिल को मैला करता है, तो गरीब नवाज के हासिदों का दिल कितना खराब होगा। गरीब नवाज और अल्लाह के बुजुर्गाने दीन जो अल्लाह के वली हैं उनका दिल में बुग़्ज़ रखेंगे तो उनका दिल पाक होगा। और फरमाया ना खुदा तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारी दानियां देखता है, तुम्हारे दिल के अंदर क्या है खुदा वो देखता है।
चेहरे कितने भी चमकदार क्यों ना हो, बड़ी बड़ी टोपियां क्यों ना हो, तुम्हारे लिबास कितने उम्दा ही क्यों ना हो, लेकिन दिल में अल्लाह के वलियों का हसद है, दिल में अल्लाह के वलियों के लिए बुग़्ज़ है, तो तुम्हारी ये चीजें काम नहीं आएगी। इसलिए कि खुदा दिल को देखता है, खुदा दिल को देखता है। तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला वलियों की मोहब्बत बंदों के दिल में पैदा करता है। कहता है जिब्राइल वहां ऐलान कर दो कि फला मोहब्बत, फला से अल्लाह मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। तीसरी हदीस, वलियों की चौखट पे हम जाते हैं, जाना चाहिए, लेकिन वहां सजदा हराम है, ठीक है, वहां तवाफ नहीं कर सकते, तवाफ काबे का होगा। लेकिन इन चीजों को देखकर ये नहीं कह सकते कि अब वहां नीचे जाना चाहिए। बाजार में कितनी उरियानियत होती है, खराब है, हराम है, आंखें हराम काम करती है, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि अच्छे लोग दुकाना बंद करके बैठ जाएंगे। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं बात? किसी चीज को उसको खत्म करना चाहिए। अच्छे लोग वहां थोड़ी खत्म हो जाएंगे, नहीं जाएंगे कि बाजार नहीं जाना चाहिए, वहां गुनहगारी होती है, तो भाई तू अपनी हिफाजत खुद कर। तो वहां ये जो हो चीजें होती है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर कोई उनकी चौखट पर जाता है तो ये नहीं कहना चाहिए कि वहां शिर्क हो रहा है, वहां हराम हो रहा है। ये एक उन्वान अलग है, इसलिए कि इन्होंने ये किया कि जो आयतें, तवज्जो सुनियो, जो आयतें बूतों की मजम्मत कुरान में नाजिल हुई, किसकी मजम्मत में? यानी जिसकी इबादत ये लोग काफिर करते थे मक्का में, वो आयत इन्होंने दरगाहों पे फिट कर दी। मेरे पास हवाले हैं कि वो मक्खी नहीं उड़ा सकता, वो खुद खा नहीं सकता, तो ये तो अल्लाह ने बुतों के हवाले से नाजिल फरमाई आयत, और तू तो कहता कि मजारों के हवाले से नाजिल हुई। ये कैसे बड़ी बात, कितनी झूठ और कितना फरेब है दीन के नाम पर। वो आयतें जो कुरान में मक्के में नाजिल हुई वो बुतों के हवाले से अल्लाह ने नाजिल फरमाया, और ये मज़ारों पे फिट करते हैं और इस तरह लोगों को गुमराह करते हैं। जो मज़ारात पे खुराफात होते हैं हम उसके बिल्कुल मुखालिफत है कि औरतों का सज धज के वहां जाना, वहां सजदा हमारा करना, वहां तवाफ करना, वहां गलत गलत रसूमात को इजाद करना, ये सब हम नहीं मानते। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि मजार पे नहीं जा सकते, जाना चाहिए, इसलिए कि वहां जाने से उनका फैज मिलता है। कैसा फैज मिलता है? मुस्लिम की हदीस है, ये सरकार का फरमान है। हुजूर ने बनी इसराइल के एक आदमी का वाकया बयान किया। फरमाते हैं बनी इसराइल में एक आदमी था जिसने 99 कत्ल किए थे, 99 कत्ल किए थे, यानी 99। कितने कत्ल? 99। एक कत्ल कितना बड़ा जुर्म, नाहक कत्ल किए थे। उसने किसी के पास जाकर मसला पूछा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, 99 में कत्ल करने वाला बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? तो उसने कह दिया हाँ, इतने कत्ल करने वाले की तौबा कैसे कबूल हो सकती है? तो इसने सोचा कि जब होएगी नहीं तो 100 पूरे कर लो। तो जिसने ये मसला बताया ना इसका भी कत्ल कर दिया, ने 100 का आंकड़ा पूरा। यानी जिसने ये बताया ना कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, तो कहा जब नींद होने की तो 100 पूरे कर लो, तो इसको भी खत्म कर। इसलिए मसला खबर है ना, तो नहीं बताना चाहिए, वरना दूसरे की जिंदगी तबाह हो जाती है। और खबर है तो फिर सुभान अल्लाह। तो उसने फिर इसको मारा, फिर आगे बढ़ा, एक अल्लाह वाला मिला, तो कहा मैंने 100 कत्ल किए हैं, मेरी तौबा कबूल होगी? तो उसने कहा हाँ होगी, जरूर कबूल होगी। तो कहा कैसे? तो कहा फला बस्ती में एक अल्लाह का वली रहता है। इसका मफहूम ये है, एक अल्लाह वाला रहता है, वहां जा, वहां तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा जरूर कबूल फरमाएगा। और ये वाकया कौन बयान करता है? सरकार की जात बयान करती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस बात को बयान फरमाया, कहा बनी इसराइल का वो बंदा जिसने 100 कत्ल किए थे वो अल्लाह के वली की चौखट तक जाने लगा। वहां वो मौजूद थे, जा रहा था, रास्ते में ही इंतकाल हो गया, फौत हो गया। अब अल्लाह के फरिश्ते आए, अजाब के भी आए, रहमत के भी आए। रहमत वाले कहते हैं मैं ले जाऊंगा, अजाब वाले कहते हैं मैं ले जाऊंगा। अब ये हो रहा था मामला, तो कहा अल्लाह अब इसके हम क्या करें? इसलिए कितने 100 कत्ल किए हैं, तौबा का इरादा था लेकिन अभी तौबा की नहीं थी, वो जा रहा था। तो मेरे अल्लाह ने कहा सुनो, उसकी लाश को वली की चौखट से नापो,
तवज्जो, उसकी लाश को एक जहां जा रहा है अल्लाह के वली के पास, वहां तक नापो। अगर वो वली की चौखट से करीब है तो जन्नत में ले जाओ, और दूर है तो जहन्नम में ले जाना। यानी बख्शिश हो जाएगी, करीब है, और दूर है तो बख्शिश नहीं होगी। अब हकीकत में मैं आपको बताऊं, वो लाश वली की कब्र से दूर थी, वली की चौखट से, कब्र नहीं, चौखट से वो लाश दूर थी। अब फरिश्ते नापने लगे कि करीब कहां है, दूर है कि करीब है, दूर है कि करीब है। अब क्या था, मेरे अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन मेरे वली की चौखट से सिमट जा। जब नापा गया तो वो बंदा खुदा के वली की चौखट से करीब था। मेरा अल्लाह कहता है, रहमत के फरिश्ते उसे जन्नत में पहुंचा दो। ये है वली की चौखट पे जाने का फायदा। रहमत खुदाबंदी जहां परस्ती हो, जहां से फैज के दरिया निकलते हो, यहाँ तौबा का मसला भी हल हो गया। तौबा की नीयत हो तो अल्लाह तौबा कबूल फरमाता है, लेकिन अभी तौबा की नहीं थी, चूंकि वो वली के आस्थाने, वली की चौखट से, वली के दर से इतना करीब था, तो खुदा की रहमत कहती है उसे जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में लेकर चले जाओ। ये वली के आस्थाने की बरकत होती है। इसलिए ही तो हाँ ख्वाजा के यहाँ इतनी लाइन लगी होती है। क्या कोई हमारा रिश्ता था वहां? नहीं, इसलिए कि वो हिंदुस्तान के सरदार है, वो हिंदुस्तान के बादशाह हैं। उनकी चौखट पे जाने से हमारा अमल भी महफूज होता है, हमारा अकीदा भी महफूज होता है, और अल्लाह हाजतें भी पूरी फरमाता है। एक हदीस बयान करूं, सरकार फरमाते हैं, सुने मेरा आका ने क्या फरमाया कि कुछ अल्लाह के वली ऐसे हैं जमीन पर जिनकी वजह से अल्लाह रोजी देता है, जिनकी वजह से आसमान से बारिश का नुज़ूल होता है। वो कौन है? अल्लाह के रसूल फरमाते वो अब्दाल की जमात है। अब्दाल जो हमारे यहाँ पाए जाते वो अलग है, वो सरनेम है। अब्दाल एक अल्लाह के वली का दर्जा हुआ करता है। कहा अल्लाह उनकी बरकत से तुम्हें रोज़ी भी देता है, उनकी वजह से बारिश का नुज़ूल भी फरमाता है। ये अल्लाह के वली। तीसरी हदीस सुने, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब कोई नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है तो अल्लाह फरमाता है मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। और ये हदीस बुखारी की है। देखो उठाकर बुखारी शरीफ, मिट्टी के ढेर कहने वालों, तुम मिट्टी के ढेर कहोगे तो क्या तुम्हें वो फायदा पहुंचाएंगे? लेकिन जब हमारा अकीदा होगा और सुन्नी ये कहेगा कि ये मज़ार औलिया है, तो फिर अपनी हाजतें में लेकर जाएगा तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। कैसे? इमाम आजम अबू हनीफा सिराजुल फुक़हा काशिफुल उम्मा, सिराजुल उम्मा इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान का मज़ार पाक मौजूद है। इमाम शाफ़ई फरमाते हैं जब मैं किसी मसले में उलझ जाता तो मैं इमाम आजम के मज़ार पे जाता था और वहां जाकर 2 रकात नफ़ल पढ़ता और उनके वसीले से दुआ करता था। उसी वक्त अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमाता था। मस्जिद करीब नहीं थी, लेकिन क्यों? वसीलाए औलिया बहुत मजबूत है। ये खुदा के बंदे हैं, खुदा के महबूब हैं। जब उनकी चौखट पे जाएंगे तो दुआ कबूल होगी। कैसे? अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का करीबी होगा तो हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करेंगे, पहले उसके सीओ से मिलेंगे, पहले उसके गुलाम से मिलेंगे और कहेंगे मेरा ताल्लुक उससे मजबूत कर दे। वसीला दर वसीला हम वहां पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन का मामला हो तो भी हम वसीला तलाश करते हैं। हर चीज में इंसान असबाब तलाश करता है। जब एक आम लोगों के लिए तुम वसीला दर वसीला वहां तक पहुंचते हो तो ये खुदा का दरबार है। उसके दरबार में पहुंचने के लिए तुम्हें दौलत शहीद दादा का वसीला लेना पड़ेगा, तुम्हें ख्वाजा का वसीला लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम खुदा की बारगाह में पहुंच पाओगे। वरना उस वक्त तक कोई नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं पहुंच सकता। वरना ये अल्लाह के वली यहाँ जितनी जमीन पे आराम पर हम क्या समझते हैं कि हमारे लिए अमान नहीं। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत अश्शा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाहु अकबर, अगर एक बस्ती में एक नेक आदमी का भी घर मौजूद हो, उस नेक आदमी की वजह से अल्लाह 100 घर की बलाओं को दूर फरमा देता है। तो जहां वली का मज़ार हो
और ये हदीस पढ़ रहा हो, कोई किस्सा कहानी नहीं है, आका का फरमान है। एक नेक आदमी की वजह से अल्लाह 100 घर की बलाओं को दूर कर देता है। तो जब शहंशाह जंबूसर हो तो फिर दाफे बला नहीं होगी। जब ऐसे अल्लाह के वली मौजूद हो तो क्या अल्लाह दो बलाओं को दूर नहीं करेगा? जब आम मोमिनीन की ये शान है तो खुदा के वली की शान क्या होगी? तो मैं अर्ज कर रहा था, बुखारी की रिवायत है, मैं उसका आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। ये कुदरत ऐलान करती है। अब क्या है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। क्या देखता है? हमारी आंखें यहाँ तक देखती है, वली यहाँ से कहीं किलोमीटर तक देखता है। क्यों देखता है? वो खुदा के नूर से देखता है, वो खुदा के नूर से देखता है। क्या आप नहीं देखा हदीस पाक में फारूक आजम जुमा का खुतबा दे रहे थे मिंबर के ऊपर और जंग चल रही थी, तो फारूक आजम ने कहा था, या सारिया अल जबल, ए हजरत सारिया, पहाड़ के पीछे देखो, पहाड़ के पीछे देखो, आप मदीना में है, हजारों किलोमीटर दूर जंग चल रही है। ये क्या था? कहा वो देखता है तो खुदा के नूर से देखता है। और उन्होंने भी फारूक आजम की आवाज सुनी, तभी तो पीछे पलट के हमला किया और मुसलमानों को फतेह हो गई। हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर रदी अल्लाह तआला की बारगाह में एक आदमी ने आकर कहा, हजरत मुझे बड़ी हाजत है, अल मुख्तसर। कहने लगा कि आप मेरी हाजत पूरी कर दे। तो आप फरमाते, पहले तेरे घर में 800 दीनार पड़े ना, उसको खर्च कर। वो हैरान हो गया, ये उनका देखना है। इसीलिए तो जब हजरत बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला दिल्ली के अंदर बादशाह अल्तमश के यहाँ बैठे हुए थे, तख्त पे बादशाह बिठाता था। ये वलियों की कदर थी बादशाहों के नजदीक। और इतना परहेजगार बादशाह था कि बख्तियार काकी ने वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी जनाजा वही पढ़ाएगा जिसकी कभी तहज्जुद भी ना छूटी हो। इतनी बड़ी कंडीशन, इतनी बड़ी शर्त रखी थी कि मेरी जनाजा। और कौन शर्त रख रहा है? गरीब नवाज के खास मुरीद और खलीफा हजरत बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला। ये अल्लाह के वो वली हैं कि बादशाह अल्तमश ने एक इरादा किया कि मैं दिल्ली के करीब में एक बहुत बड़ा तालाब और हौज बनाऊं ताकि लोग पानी पी सके। उस जमाने की बात, बेचारे सोच रहे थे, नेक बादशाह थे। तो हुजूर इनके ख्वाब में आए। कहा, देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम घोड़े पर हैं और घोड़ा वहां खड़ा किया है जहां तुम्हें हौज खोदना है। ये कौन है? बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश अलैहि रहमा दिल्ली के बादशाह थे। इनके ख्वाब में हुजूर ने कहा तुम्हें वहां हौज खोदना है जहां मेरा घोड़ा खड़ा है। अब ये सुबह हुई, बहुत खुश हो गए, अपने पीर के पास एक आदमी को भेजा, जाओ हजरत बख्तियार काकी से कह दो कि हुजूर ख्वाब में आए थे और हुजूर ने फरमाया वहां घोड़ा खड़ा रखा है जहां हमें हौज खोदना है। ये खबर बहुत अच्छी थी। दौड़ा दौड़ा गया, कहा हजरत आप इजाजत दो। देखो आलिमों की ताजीम। कहा आप इजाजत दो तो बादशाह आपसे बात करना है। आहा, बादशाह किसी की इजाजत लेता है? वो तो मन का राजा होता है, कहते नहीं अपने। लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़ा परहेजगार और मुत्तकी थे, इसलिए तो कहा इजाजत हो तो बादशाह ख्वाब बयान करे। बख्तियारी काकी कहते हैं कि मानधानी, कल रात में हुजूर इसके ख्वाब में आए थे ना, कह दो कि जहां पग रखे ना वहां खोद दे। जहां हुजूर ने कदम अपने घोड़े के रखे थे वहां हौज खोद दे। वो हैरान है कि हजरत ख्वाब तो इनको आया था। तो कहते हैं मुझे सब पता है। अब वो गया, वो कहता है बादशाह हजरत ने तो पूरा ख्वाब बयान कर दिया। तो कहते हैं ये कितने अल्लाह के बड़े वली हैं कि जो हमारे ख्वाबों पे भी नजर रखते हैं। और फिर वहां हौज खोदा गया जहां अल्लाह के रसूल ने निशानी बताई थी। ये बख्तियार काकी, इन्होंने वसीयत की थी कि मेरा इंतकाल हो ना तो मेरी जनाजा वही पढ़ाएगा जिसकी तहज्जुद ना छूटी हो। अब जनाजा पढ़ा, पूरा दिल्ली वहां उमड़ का आया, लेकिन कोई इतना पाबंद नहीं था और असर की सुन्नत ना छूटी हो। पहले वाली जो पहले की गैर मौक़िदा सुन्नत, इतनी बड़ी कंडीशन। अब क्या था? पूरा दिल्ली, अब कौन खड़ा हो? बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश खड़े होते मुसल्ले पर और रो कर कहते हैं हजरत आपने तो मेरा राज खोल दिया, इसलिए कितने सालों से मैं ये इबादत करता हूं, किसी को नहीं खबर। आहा हा, क्या शान है। देखो ऐसे हुआ करते थे मुस्लिम हुक्मरान। जब कौम मुस्लिम के हुक्मरान अय्याश हो गए तो अल्लाह ने तख्त ताज लेकर गैरों के कदमों में रख दिया। जब तक
मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान ईमानदार सच्चे और कौम की फिक्र करने वाले थे, तब तक मुसलमानों की हुक्मरानी थी। लेकिन जब अय्याशी आ गई, बादशाहत बिगड़ गई, अय्याशी, फरेबी, शराबनोशी और लड़कियों के इश्क मशकूक के जब वाक़ियात होने लगे तो तख्तो ताज मुसलमानों से छीन लिया गया। और आज भी वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कुरान कहता है आज भी तुम्हारे लिए मदद आ सकती है अगर तुम मोमिन हो जाओ। हम क्या समझते हैं तुम्हारे पास कितनी बड़ी ताकत है? अरे खुदा जिसकी हिफाजत करे उसे कौन मिटा सकता है? सबके खुदा और है, हमारा अल्लाह है। बात याद रखना, इसी पर तो अल्लाह के वली चलते थे, तभी तो कोई डर था नहीं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जब पाक पटन गए, पाकिस्तान में, पहले तो अखंड भारत था, जितने भी एशिया के मुल्क हैं वो हिंदुस्तान में थे, जिसको अखंड भारत कहा जाता था। ये तो आपने पढ़ा होगा, श्रीलंका, भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब हिंदुस्तान था। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बख्तियार काकी के मुरीद थे। आपको पाक पटन भेजा, पाक पटन भेजा तो वहां के बादशाह ने कहा यहाँ से चले जाओ। वही मामला जो अल्लाह के वलियों के साथ हुआ। उनका महल नहीं होता था, वो जंगलों के अंदर दरख्त के नीचे आराम करते थे। महल तो हमने बाद में इनके बड़े बड़े गुम्बद बनाए, बाकी उनके तो कोई महल हयात में नहीं बता सकता। ये है अल्लाह के वलियों की शान। और यही तो असली हुकूमत है कि बाप कहीं भी करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के जाए, बेटे वीरान कर देते हैं। कर देते कि नहीं कर देते? इन्होंने तो कोई प्रॉपर्टी नहीं बसाई, बल्कि उनके इंतकाल और इसाल के बाद लोगों ने कई कई गुम्बद खड़े कर दिए। यही तो अल्लाह वालों की पहचान होती है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये है वो है। बादशाह कहने लगा, बाबा फरीद ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मुझे तो भेजा गया है, हम मिशन के लिए आते। मिशन क्या? अपनी औलाद की परवरिश और मुस्तकबिल का फ्यूचर नहीं देखते थे, वो मुस्तफा का दीन देखते थे कि लोग मुसलमान कैसे बने, लोगों के दिल में इश्क़ रसूल कैसे पैदा हो। कहा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भेजा गया है, मुझे यहाँ से ना निकालो। नहीं जाना पड़ेगा। बहस होने लगी। बाबा फरीद ने कहा कि मुझे खबर है कि तेरी बेटी बीमार है, मैं ठीक कर देता हूँ। ये अल्लाह के वलियों की पहचान, चाहे उनसे कैसा भी सुलूक करो, वो हुस्न सुलूक करते थे। ये उनका वस और सिफत थी। आप बता नहीं सकते अल्लाह के वलियों की जिंदगी में कि उन्होंने अपने लिए किसी से लड़ाई ली। अदावत तो अल्लाह के लिए और मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, कोई मफाद नहीं। तो गए और उसकी बेटी को ऊपर दम किया, ठीक हो गई। इतना खुश हुआ इसलिए कि लाइलाज बीमारी में मुब्तला थी वो। हकीमों ने जवाब दे दिया था, लेकिन खुदा के वली की निगाह थी। हाँ, खुदा के वली की निगाह थी, ठीक हो गई। कहने लगा मांगो, क्या मांगते हो? अपने जैसा होता तो ना कहता 2-4 महल लगवा दे। अपने जैसा आदमी होता तो कहता कि 50% अपनी हुकूमत का मुझे हुक्मरान बना दे। इसलिए कि बादशाह ने ऑफर की थी, जो भी मांगोगे, तख्त मांगोगे तो भी दे दूंगा। इतनी बड़ी ऑफर थी। लेकिन हमारे जैसा मामला नहीं था, वो खुदा के वली थे। उनकी निगाहों में कोई दौलत की अहमियत नहीं थी मुसलमानों। इसलिए तो मैंने एक बार कहा था ना, गरीब नवाज की बारगाह में कोई भी आता था ना, हजरत ये चाहिए, मुसल्ले के नीचे हाथ डाल के दे देते थे। एक दिन मुसल्ला, एक आदमी ने कहा हजरत मेरे चाहिए, कुछ हाजतें हैं। कहा मुसल्ला उठा, जितना हो सके ले जाओ। ये इनकी अल्लाह की तरफ से ये था। कोई प्रॉपर्टी और मील का मामला नहीं था कि वहां कारोबार चलते, नहीं, खुदा की तरफ से रिस्क होता था। तो कहा कि जो मांगोगे दे दूंगा, पाक पटन तो पाक पटन दे दूंगा। आपने क्या कहा? तेरे महल का दरवाजा खोल दे और उसमें खड़े रहकर मुझे अजान देने दे। आहा, ये है दीन से मोहब्बत। इसलिए तो हम बाबा फरीद गंजे शकर से मोहब्बत करते हैं। है मजार दूसरे मुल्क में, लेकिन मोहब्बत है ना। वजह यही तो है मुसलमानों कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, उम्मत की भलाई के लिए सब किया। कहा सब दे दूंगा, जवाहरात से तोल दूंगा। कहा कुछ नहीं चाहिए, तेरा 1 रुपया भी मुझे तो नहीं चाहिए। कहा महल का दरवाजा खोल, वहां मुझे अजान देनी है। अब क्या था, बाबा फरीदुद्दीन शकर, उसने कहा कि अजानत देने नहीं, उसके नजदीक तो ऐसा था कि चलो दे दो। महल का दरवाजा खुल गया। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, अब वो बुखारी की हदीस याद करो, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है।
मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो करता है। अब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने निदाए अल्लाह अकबर दी कि कहा जाता है कि पूरा पाकपतन शहर में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की आवाज गूंज रही थी। लाउड स्पीकर नहीं था, एम्पलीफायर और DD3 का जमाना नहीं था, लेकिन फिर भी पूरे शहर में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला की आवाज गूंज रही थी। कहते हैं जब अशहदु अल्ला इलाहा पर पहुंचे तो लोग झूमने लगे। कहते जब अशहदु अन्ना मोहम्मद पर पहुंचे तो लोगों के अंदर वजदानी कैफियत आ गई। और कहा जाता है जब अजान मुकम्मल होती है पूरा पाकपतन बाबा फरीद के हाथों पर इस्लाम कबूल करता नजर आता है। तभी तो बादशाह ने कहा झाड़ के नीचे भी अजान दे सकते थे, महल का इंतखाब क्यों? तो कहा तेरे महल से मैं अल्लाह की आवाज उठाऊंगा और पूरे पाकपतन तक पहुंचाऊंगा। और जिसके कानों के अंदर बाबा फरीद गंज शकर की आवाज जाती है सब इस्लाम कबूल करते नजर आते हैं। मैं कहता हूँ ये कौन सी ताकत थी? फरमाया जाता है आवाज लगाना इनका काम था, आवाज को पहुंचाना मेरे रब का काम था। ये होती है खुदा के वलियों की शान। मेरे पास इतने वाकयात हैं, मैं क्या बोले। कश्मीर का वाकया सुनो फिर गुफ्तगू खत्म करो बहुत जल्दी में। कश्मीर के अंदर ईसाइयों ने, उस जमाने की बहुत पुरानी बात है, अंग्रेजों और ईसाइयों ने अपने मजहब की तबलीग शुरू कर दी थी। बहुत सालों पहले गौस पाक के जमाने में ईसाइयों ने मुसलमानों की मस्जिद में उनके आदमियों को खड़ा कर मजहब ईसाइयत के फरोग के लिए काम किया था। इसको याद रखना, ये तारीख है। उस जमाने में गौस पाक तशरीफ लाए और इनका मुकाबला किया। कश्मीर के अंदर यही हुआ कि अपने अकीदे की ईसाइयत की तबलीग कर रहे थे। कुछ सुन्नी आलिमों को पता चला हिंदुस्तान में, तो वो अपने शहर से कश्मीर गए और वहां लोगों के अकीदे और ईमान की हिफाजत की। आलिमों का काम भी यही होता है। हम आपके अकीदे और ईमान की हिफाजत की बात करते हैं। अगर आप नहीं भी रहोगे ईमान वाले तो हमें कोई नुकसान है? आपकी आखिरत खराब है। लेकिन नहीं, हम चाहते कि आपका ईमान महफूज रहे। इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन भाई भाई होता है। अकीदे ईमान के लिए आलिमों ने कोशिश की, गए, उन्होंने अपने तौर पे इनसे मुकाबला किया। ईसाइयों के पादरियों ने मीटिंग बुलाकर कहा कि हमें आलिमों को यहाँ से भगाना है। उन्होंने हाकिमों के साथ चापलूसी करना शुरू की बादशाहों से कि ये कश्मीर में फितना डालने आए, ये यहाँ ये करेंगे, फसाद हो जाएगा, कौम में इख्तिलाफ और इत्तेहाद खत्म हो जाएगा, इख्तिलाफ हो जाएगा, इत्तेहाद खत्म हो जाएगा। कहा उनको बुलाओ। कश्मीर के अंदर सारे उलमाए अहले सुन्नत मौजूद थे। मैं उलमाए अहले सुन्नत इसलिए कह रहा हूँ कि आगे अकीदे की बात समझ में आई, इसलिए कि किसी और जमात का होता तो ये बात तस्लीम नहीं करता जो हमारा अकीदा है। समझ में आया? अब वो खड़े हैं बादशाह के महल में, इन्होंने चैलेंज किया ईसाइयों ने कि तुम्हारे नबी का फरमान है ना कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के मानिंद हैं। तो कहा हमारे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, तुम करके दिखाओ। अगर तुमने जिंदा नहीं किया तो तुम्हारा दीन भी माज़अल्लाह झूठा, तुम्हारा मसलक मजहब सब झूठा, तुम्हारी हदीस भी माज़अल्लाह झूठी। इतना बड़ा चैलेंज था पूरे दरबार में। अब ये सब चेहरे पर कहा कि ये हदीस तो है, लेकिन हम करें क्या, किसको जिंदा करें? तो कहा हमें 40 दिन की मोहलत दो, इन 40 दिनों में हम कुछ करेंगे। 40 दिन की मोहलत दी कि सारे उलमा को कश्मीर की जेल खानों में रख दिया गया। बड़े बड़े उलमा थे, दुआ कर रहे थे कि ऐ अल्लाह अब तेरे दीन की अजमत का सवाल है। अब हदीस पाक की बात है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नामों से रिसालत का मामला है। अल्लाह तो हमारी मदद फरमा। रोने लगे, दुआएं करने लगे। 40 दिन मुकम्मल हो गए, फिर दरबार सजा। ये सब खड़े हैं, एक दूसरे का चेहरा है, चेहरे पे अफसुर्दगी है, करें तो क्या करें? लेकिन चेहरा इनकी तरफ था, दिल मुस्तफा की बारगाह में झुका था और कह रहे थे या रसूल अल्लाह अब आप ही हमारी मदद करें। इतने यकीन के साथ कह रहे थे और हालात ये थे कि सामने खड़े हैं, ईसाई चैलेंज कर रहे थे, कहो तुम्हारा माज़अल्लाह दीन झूठा है, तुम्हारी हदीस झूठी है। इस तरह की बात हो रही थी, उनके कलेजे चिर रही थी, वो दुआ कर रहे थे। अल्लाह के रसूल अली हमदानी रज़ी अल्लाह ताला, जो अल्लाह के वली तो उनके ख्वाब में आते हैं और कहते हैं अली हमदानी उठो, कश्मीर जाओ, वहां मेरे गुलाम तुम्हें पुकार रहे हैं। कश्मीर जाओ, वहां दीन
के ऊपर जो है दीन पे उंगलियां उठ रही हैं। अली हमदानी कई हजार किलोमीटर कश्मीर से दूर हमदान था, अब क्या था वहां दरबार सजा है, कोई पहुंच सकता है। बाई फ्लाइट भी जाए तो भी 1-2 घंटा लगे, बाई ट्रेन जाए 10 से 12 घंटा लगे, पैदल जाए तो 2 महीने का सफर था। लेकिन चूंकि खुदा का वली था, कहते हैं एक कदम घर में रखा, दूसरा कदम बाहर रखता हूं। मेरा कदम हमदान में नहीं था बल्कि कश्मीर की सरजमीन पे मौजूद था। ये वलियों की ताकत और कुव्वत होती है। अल्लाह उनके लिए जमीन को समेट देता है। कहा वो कैसे हो सकता है? मैं कहा बनी इसराइल के लिए हो सकता है, तो क्या उम्मत मोहम्मदिया के वलियों के लिए नहीं हो सकता? इसलिए कि उम्मत मोहम्मदिया के वलियों की फजीलत तमाम उम्मत के वलियों से ज्यादा है। हाँ, तो कहा एक कदम हमदान में, एक कदम कश्मीर के अंदर। बादशाह के महल के सामने खड़े हो गए, बादशाह बक बक कर रहा था। आप जलाल में आके कहते हैं बादशाह खामोश हो जा, मेरा इस्लाम भी सच्चा है, मेरे नबी की हदीस भी सच्ची है, मेरा मुस्तफा का फरमान भी सच्चा है, मेरा मसलब भी सच्चा है, मेरा मजहब भी हक है। और सुन ले, तू चैलेंज करता है एक मुर्दा जिंदा करे, कसम खुदा की तू कब्रिस्तान में मुझे ले जा, मैं सारे मुर्दे जिंदा कर दूंगा। मेरा मजहब भी सच्चा है, मेरे रसूल का फरमान भी सच्चा है। एक ही बात रखकर सारे मुर्दों को जिंदा करने की मैं ताकत रखता हूँ। और सुन ले मैं कर सकता हूँ, तेरी चैलेंज को कबूल करता हूँ। अगर मैंने मुर्दे जिंदा कर दिए तो तुम्हें भी मुसलमान बनना पड़ेगा, तुम्हें भी सलाम लाना पड़ेगा। अब क्या था, पूरा कश्मीर देख रहा था अपनी निगाहों से। अली हमदानी रज़ी अल्लाह ताला जो आले रसूल भी है, औलाद नबी भी है, अल्लाह के वली भी है, आलिम दीन भी है, मुअम्मिन कामिल भी है। अली हमदानी कश्मीर के कब्रिस्तान में खड़े होकर कहते हैं, ए अल्लाह के वली, कहते हैं ए मुर्दा अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। वो मुर्दा कब्र से बाहर आकर खड़ा हो जाता है। कश्मीर के सब पादरी अली हमदानी के हाथ पर इस्लाम लाते नजर आते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।